तो क्या हाल है सबका जनाब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लाए। इसको मैं सेट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और ये सेट नहीं हो रहा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि वो जब हम किसी से शेयर करते हैं ना, तो उसका बहुत लंबा सफ़र जो होता है ना, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। बहुत चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया कि यार मैं ज़िंदगी में ये कोई बहादुरी नहीं थी। मैं आपको ये भी यहाँ पे बात लड़कियाँ समझती हैं कि हम ये कहेंगे ना, एक्सपोज लाइक एक जुमला मैंने ज़िंदगी में बहुत सुना, मुझे छोटे होते से भी बुरा लगता था। सुना करते थे, लड़की कहती हमें हांडियाँ नहीं पकानी आती, हमें सफाई करनी नहीं आती। अच्छा, ये कोई बहादुरी नहीं है कि आपको सफाइयाँ नहीं आनी या आपको हंडियाँ नहीं आती। ये दिस इज़ बैड है। एक्चुअल में देखें, हम कहते हैं ना हमारा माशरा औरत पे जुल्म करता है। मैं यकीन करें, इन चीज़ों को मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया। और मैं कोई ये नहीं कि तारीफ़ करती हूँ, किसी मर्दों की साइड ले रही हूँ, लड़कों की या आदमियों की। लेकिन यहाँ पे मैंने सारी ज़िंदगी में, खुद एक औरत हूँ, बड़े करीब से औरतों को ज़िंदगी में देखा। अब इतनी बात तो है कि अब हम ये बोल सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे जो बताया है ना, सिखाया है कि ज़िंदगी में औरत अगर अच्छी है ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में, अगर वो चाहे तो। अगर औरत घर तबाह करने में 2 मिनट लगाती है। मैं कभी कभी सोचती थी कि जो औरत हज़रत आदम को जन्नत से निकाल सकती थी, तो वो क्या नहीं कर सकती थी। जब अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया, मतलब हज़रत आदम से कहा कि ये दरख्त के अलावा सारे फल खा लेना, लेकिन हज़रत अम्मा हवा ने कहा कि यही फल खा के देखो, इसमें क्या ख़ासियत है ऐसी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो सोचें कि वो शायद नबी खुदा के होते तो कभी ये डिसीजन ना लेते। औरत है तो उनकी बातों में आ गए और फल खा गए और जन्नत जैसी चीज़ से बाहर आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिसमें मैं सारों का नाम लेना कटा चाहूँगी। एक तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी, इतनी बुरी चीज़ है ये रोस्टिंग, ये कंट्रोवर्सी। यार देखो, ज़िंदगी में कभी कभी जब मैं खुद सब्जियां लेती हूँ ना, मैं सही बताऊँ, कभी कभी खुद क्या है, मैं लेती ही सारी ज़िंदगी खुद रही हूँ एक्चुअल में। पहले भी आपको बताया कि बड़े हुए जब मुझे होश आई, मतलब ख़ास तौर पे ज़रा थोड़ी सी यंग एज में आए, तो अब्बू जो थे माशाल्लाह से बाहर थे शुरू से ही, 26-23 साल से रहे। लेकिन जब मुझे होश आई तो अब्बू माशाल्लाह से बूढ़े हो चुके थे, 4 बहन भाई शादीशुदा हो चुके थे। तो मेरे ऊपर, वो कहते हैं ना, माँ बाप का कोई चाहे तो नहीं भी बर्डन होगा, लेकिन मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की ज़िम्मेदारी थी। मुझे अपने माँ बाप की टेंशन शुरू हो गई थी। ये मेरी तरबियत नहीं थी, ये मेरे खून में ही शामिल था। मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत टेंशन होती थी, बहुत कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारी। मुझे बहुत सारी चीज़ों को बस सबमिट करने को दिल करता है। ये कौन सी बहादुरियाँ हैं जो हम लोगों ने, वो डिलीवरी बॉय केस में, एक जो भी है उसके बारे में आप लोगों ने अपने ही लड़कियों को, अपनी ही बच्चियों को आप लोग। यार अब देखो, अब ऑनलाइन जो भी काम है, यकीन करें आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऑनलाइन चल रही है। सारा मीडिया इसके ऊपर बैठा हुआ है, ऑनलाइन ऑनलाइन सारी दुनिया कमा रही है। जब कोरोना आया था, सबके पास ऑनलाइन के अलावा क्या था, ऑप्शन क्या था? यही था ना, बच रहे थे। वरना ज़हनी तौर पे सब डिस्टर्ब हो रहे थे घर बैठ बैठ के, और कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिविटी है ना, हम उसको पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, मैं तो नहीं कह सकती, एज ए पाकिस्तानी कह सकती हूँ कि पता नहीं क्यों हम उन चीज़ों को जल्दी से ज़ाया कर देते हैं जो हमारे पास फ्री हो पड़ी होती हैं। कम से कम जो चीज़, देखो अब ऑनलाइन बात है, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी होगी, तो सोचें कि अब दरवाजे पे ऑनलाइन अगर कोई चीज़ मंगवाई है, तो मैं मतलब कोई बिज़ी हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो कोई मतलब मैं बेटी को दरवाजे पे भेज ही नहीं सकती। तो मेरे भी तो हस्बैंड मतलब 18-19 साल बाहर रहे, तो मेरा भी कोई किसी के साथ ऐसा माफ़ करे ये कोई बात थी, या हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को माइंड अप कर दें प्लीज़, कि जिनकी हैं वो हल करें इनको। आप क्यों इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर ला कर अपने व्यूज़ के लिए अपने ईमान को बेच देते हो आप लोग? हद हो गई वैसे। किसी की माँ बहन के बारे में इतने हाथ ला रहे जी इतने। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको एक अच्छा ज़रिया बनाएं, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ।
लोगों को कुछ बताओ कि ये कैसे होता है, ये चीज़ें होती हैं यार कि ज़िंदगी में आपका जो टैलेंट है शायद आप कहीं पर नहीं शो कर सके, तो वो आप मतलब खाना खाने का, कपड़े अच्छे बना लेते हो, घर को ठीक कैसे कर लेते हैं, कुछ हैक्स होते हैं। मतलब ये कि कुछ पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि फलानी बिल्ली रखोगे तो ऐ होएगा, फिर मैं मानती हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव होती हैं, होनी भी चाहिए। थोड़ा सा बंदा बिजी भी हो जाता है कि बिल्ली रखोगे तो शैतान, पता नहीं कुत्ता रखोगे तो फरिश्ता नहीं आएगा, तो घोड़ा पता नहीं क्या था। कहने का मकसद ये है कि बेटी से बड़ा रहमत की चीज़ कोई भी नहीं है। अगर आपके घर में बेटी मौजूद है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छी ज़िंदगी दें, उसको उसको इतना ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दें कि उसको कहीं बाहर ज़रूरत ही ना पड़े। अगर उसको कोई भाई छेड़ा है या तंग कर रहा है, ये डिलीवरी बॉय वाला केस क्या है, एक अगर 3 बच्चों की माँ भी वो है तो मसाल एक अब देनी पड़ रही है। तो वो इसीलिए बन गया ना केस, वो खुद भी बेचारी इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज थी ना कि खावन ने हर वक्त प्रेशर देना है। वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है जिसकी वो बात बार बार वो कर रही है और आप लोग ले लेके चल रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बेटी जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये रहमत है, आप इस रहमत से क्यों नहीं इस्तेफादा करते? आप इसके साथ अच्छी चीज़ें, अच्छी ज़िंदगी इसको क्यों नहीं देते? आप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन चीज़ों में मुझे लगता है मैं भी कहीं पीछे रह गई हूँ। मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि मैं भी पढ़ती रही हूँ, तो मुझे मतलब आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ जब मुझे एहसास होता है कि ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी फिर शुरू हो गई है। मतलब कि एकदम से जब छोटे ही थे अभी तो शादी हो गई, फिर माशाल्लाह बच्चे आ गए दुनिया में, और इनको पालते पालते खुद पढ़ते पढ़ते अब ये टाइम है। मुझे बिलीव करें कि ऐसे लगता है कि मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। तो प्लीज़ लोगों के साथ कनेक्शन, कम्युनिकेशंस अच्छा रखें। अगर आप किसी जगह पे पहुंच जाते हो, जैसे सपोज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टा पे हैं, तो प्लीज़ लोगों को भी आगे आने का मौका दें, वो भी कमा सकें। घरों से लड़ाइयाँ झगड़े दूर हों, हम अपने बच्चों की शादियाँ आसानी से कर सकें। यकीन करें कि मेरा बहुत बड़ा डिप्रेशन ये बन जाता था कि मैं करूँ क्या, मतलब कि इस एज में ऐसे ही तो एज हो जाती है ना, तो जब एज आपकी ज़्यादा होती है औरत की, ख़ास तौर पे यकीन करें बहुत सेंसिटिव होती है, ख़ास तौर पे जब उसके माँ बाप भी चले जाते हैं, ख़ावंद भी ना हो और बच्चे भी बाहर चले जाएं, तो बहुत मुश्किल होता है ये सब। लेकिन हमें वो ड्रामेबाजियाँ भी नहीं आ सकती, हम वो खरबों रुपया वो उस पर जाके नहीं लगा सकते कि बूटेक्स करवा लें, नेल्स को करवा लें। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक बच्चे को पढ़ाना है, दूसरी बेटी को पढ़ाना है, फिर इनकी शादियाँ करनी हैं। हमने यही माँ बाप से सीखा है और इसीलिए ही हम आए हैं। अगर मैं अपने चेहरे पे एक्सपोज लाइक कह रही हूँ, अगर मैं 3 लाख अपने मुंह से ला लांगी तो यार मेरे मुंडे का दाखला नहीं चला जाएगा, एक्सपोज है। इसको चेहरे को ठीक करने के लिए बहुत सारे और वे भी तो है ना, कुछ और चीज़ों से भी तो यूज़ किया जा सकता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि और अगर मैंने औरत की साइड ली है ना, तो मैं औरत के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि वेस्ट ऑफ मनी नहीं करते। जवानी को वापस लाने की क्या ज़रूरत है? अंदर से जो टूट फूट आपकी हो रही है उसको बेहतर करें, आपकी रूहानी तौर पर भी अपने आप को अच्छा करें और अपनी ज़िंदगी में खुद ही पॉजिटिविटी ढूंढें, बजाय इसके कि लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। लोगों को फ़ोन करना या लोगों को तंग करना या मूवी बना देना, किसी को तंग कर रहे हो, इस पे वो मत करें। इससे बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और पॉजिटिविटी लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ें मैं भी उसके ख़िलाफ़ होती हूँ, वो पता नहीं कौन सा चैनल है, मैं देख रही थी, इतना मुझे बुरा लग रहा था, आई थिंक सो कि मेमुना थी नाम है उसका, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि वो औरत पहले पता नहीं क्लाउज में, अब यकीन करें जो भी इसका पूरा सिलसिला चला और अब वो पैंट पे आ गई है, शुक्र अल्लाह मियाँ उसको पैंट तक रखे, दुपट्टा भी उतर गया। लेकिन अब मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया करो, लोगों का स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ा देते। क्योंकि मैं भी हूँ कि मैं भी ये देख रही हूँ, यकीन करें टीवी देखना छोड़ दिया इसलिए कि डॉक्टर ने कहा कि आप टीवी ना देखा करें, टीवी पे चीज़ें ही ऐसी आती थी। अब मोबाइल अगर पकड़ा है अम्मी के या कुछ थोड़ा सा मसले हुए तो मोबाइल पकड़ा तो उससे पता चला कि ये तो उससे भी ख़तरनाक चीज़ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेके आओ जनाब, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं ना करते तो बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से व्लॉग्स बनते हैं ये सारा कुछ।
और इससे थोड़ी सी बंदे के ना वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है कि ना मुझे सुना जा रहा है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।